सबसे बड़ा भ्रम हम लोगों के भीतर यही है कि सब कुछ हम लोग करते हैं। व्यापार में लाभ होता है तो हमने किया, कोई कार्य बढ़िया हो गया तो हमने किया। यही भ्रम मिटाना है साहब। भागवत सुनते 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 ये बात आपके भीतर घर कर जाए कि करने कराने वाले तुम कुछ भी नहीं हो, तुम केवल एक यंत्र हो। करने वाले तो पीछे से भगवान हैं, कन्हैया करते हैं, हम लोग तो एक यंत्र हैं। हम लोग तो केवल माध्यम हैं। पुराने जमाने में कठपुतली का नाच होता था, नृत्य होता था, खेल होता था, पर्दा लगा होता था, पर्दे के आगे कठपुतलियां नृत्य करती थीं। कोई राजा है, कोई रानी है, आपस में बातें भी करते थे, इशारे भी होते थे। हमें जादू दिखाई पड़ता था कि लकड़ी की ये पुतली बोल रही है। असल में पर्दे के पीछे हाथों से उनके धागों को खींचने वाला कोई और होता था। उसमें धागे बंधे होते थे और वहां पर्दे के पीछे बैठा हुआ व्यक्ति अपने हाथों को इस तरह से इशारा करता था कि वो पुतली बोलती हुई दिखाई देती थी, चलती हुई दिखाई देती थी। वो तो दिखाई देती थी, लेकिन उसके पीछे वो हाथ घुमाने वाला कौन है, हमें वो दिखाई नहीं देता था। तो ऐसा भ्रम होता था कि देखो ये काष्ठ की पुतली बोल रही है, चल रही है, घूम रही है, नृत्य कर रही है। ठीक ऐसा ही संसार में हमारी और आपकी दशा है। हमारे पीछे भी सपोर्ट करने वाला कोई और है, हमारे पीछे भी कार्य करने वाला कोई और है। हम तो केवल उसकी कठपुतली हैं साहब। वो जैसा नचा रहा है वैसा हम नाचते हैं, जैसा बुलवा रहा है वैसा हम बोलते हैं। करही कराही बंजही सोई, हम लोग केवल माध्यम बने हैं साहब। हम लोग मूल नहीं है, मूल कोई और है। यही राज समझ में आ जाए तो दुनिया के रहस्य से पर्दा उठ जाए। हमारे और इसके बीच में यही तो पर्दा है। ये माया समझने नहीं देती है। कबीर साहब कहते हैं माया महा ठगिनी हम जाने, बड़ी ठग है माया। सत्य कुछ और ही है और दिखाती कुछ और है। सत्य ये नहीं कि तुम कर रहे हो, सत्य ये है कि हमारे पीछे कोई और कर रहा है। लेकिन हमें महसूस क्या होता है, हम ही सब कुछ कर रहे, हम ही करने वाले। कोई अच्छा बोल रहा है, ध्यान देना, तो ये उसका वक्तव्य नहीं है, पीछे से कोई और बोल रहा है। रामायण में बहुत प्यारा प्रसंग है, जब भरत जी भगवान राम से मिले हैं तो सबने आखिर में भरत के ऊपर बात लाकर छोड़ दी। जनक महाराज ने भी, वशिष्ठ जी ने भी, भगवान राम ने भी, कि मेरा भरत जो कहेगा मैं वही कर लूंगा। अब सारी बात भरत के ऊपर आ गई। वहां देवता लोग भी टेंशन में कि भरत जी के ऊपर बात छोड़ दी तो भरत जी तो निश्चित यही कहेंगे कि प्रभु आप अयोध्या लौट जाइए, मैं आपके बदले में वन में रह लेता हूं। लेकिन भरत की क्या ज्ञान की पराकाष्ठा थी। जब सबने भरत के ऊपर छोड़ा तो भरत भैया ने कहा प्रभु आप भी क्या मजाक करते हैं। आपको पता है मालिक, मेरे भीतर आप बैठे हैं, मैं जो भी करता हूं वो मैं नहीं करता हूं, वो सब आप करते हैं। मैं बोल भी रहा हूं तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भीतर से आप ही बोल रहे हैं। और जब यहां से बोल रहे हैं तो महाराज वहां से बोल दीजिए ना, फिर हमें बीच में क्यों डाल रहे हैं। जब अंदर भी आपको ही बोलना है तो बाहर से ही आप ही बोल दीजिए प्रभु। हम यदि बोल रहे हैं तो बोलने वाला भी पीछे कोई और है।
हम कुछ सोच रहे हैं तो वो सोचवाने वाला भी कोई और है। बस यही रहस्य से पर्दा उठ जाए, दुनिया का पर्दा उठ जाएगा, दुनिया के रहस्य का पता चल जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा मेरे भाई बहन, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो और महसूस करो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से जय हो। सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से हे श्याम सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। फिर अच्छा भी वही करा रहा है और बुरा भी वही करा रहा है। योगक्षेमं वहाम्यहम्, हर वक्त महसूस करो कि मैं कर नहीं रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है। हर वक्त ये महसूस करो। श्रीमद् भागवत सुनते सुनते मेरे भाई बहन यही ज्ञान आ जाए ना तो हमारी भागवत सफल हो जाती है। एक सूत्र पकड़ लो कि मैं नहीं कर रहा हूं, सब कुछ कन्हैया कर रहा है। पता है महाभारत में एक बड़ी प्यारी चर्चा आती है। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन चलो आधा राज्य न दो, 5 गांव ही दे दो पांडवों को, वो बेचारे उतने में ही संतुष्ट हो जाएंगे। तो बड़ी सभा में जो बोलना था वो तो बोला दुर्योधन ने। एकांत में जब भगवान कृष्ण मिले तो दुर्योधन ने कहा, वासुदेव एक बात बताओ, मैं इतना भी बुरा नहीं हूं जितना दुनिया मुझे समझती। मैं भी धर्म को जानता हूं वासुदेव, मैं भी गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य हूं। जब आप कहते हैं कि आधा राज्य नहीं 5 गांव दे दो, मैं देना भी चाहता हूं, लेकिन पता नहीं भीतर कौन सी ऐसी शक्ति बैठी है, करना कुछ और चाहता हूं, हो कुछ और जाता है। वासुदेव हंसने लगे, क्योंकि ये सारा खेल प्रभु का ही तो है। ऊपर बैठे बैठे उसका अकेला मन नहीं लगता ना, ये सब खेल उसी ने रचा। किसी को चोर बना दिया, किसी को पुलिस बना दिया, किसी को जज बना दिया, और बनाया नहीं, सब कुछ वो खुद ही तो बना। चोर भी वही है, पुलिस भी वही है, और निर्णय देने वाला जज भी वही है। और मजे की बात, फल भोगने वाला भी वही है। ये सारा खेल वही तो कर रहा है। हम लोग तो उसके हाथों की कठपुतलियां हैं।
जही जस रघुपति करही जब सो तस तही छन हो। इंसान की क्या औकात, वो आगे बढ़ जाए पीछे हो जाए, ये सारी शक्ति, ये सारा रहस्य पीछे और कोई करवा रहा है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।